आज हम बात करेंगे पीटीटी और आईएनआर वैल्यूज़ के बारे में। और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी अभी कोएगुलेंस, एंटीकोएगुलेंस, एंटी प्लेटलेट्स, एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स और फिब्रिनोलाइटिक्स, इन सारे ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जब हम कोई ड्रग देते हैं तो हम किस तरीके से उसके एडवर्स इफेक्ट को या ब्लीडिंग के रिस्क को किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं ब्लीडिंग टाइम पे। ब्लीडिंग टाइम इज़ द टाइम जब एक बार ब्लीडिंग हो रही हो तो वो ब्लीडिंग रुकने तक में कितना टाइम लगता है, उसको ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। दैट इज़ नॉर्मली 2 to 7 मिनट्स। ब्लीडिंग टाइम ये बताता है कि कितनी जल्दी प्लेटलेट प्लग बन रहे हैं। ओके, प्लेटलेट्स आपस में कितनी जल्दी एडिशन हो रहा है, एग्रीगेशन हो रहा है। दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द ब्लीडिंग टाइम। ओके, ब्लीडिंग टाइम का बढ़ने का चांसेस इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो या फिर कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से प्लेटलेट्स एडिशन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर पेशेंट को कोई ऐसा ड्रग दिया जा रहा है जैसे एस्पिरिन, तो एस्पिरिन के देने की वजह से देयर आर चांसेस कि प्लेटलेट एडिशन नहीं हो पाएगा एंड दैट कैन लीड टू ब्लीडिंग। ओके, सो दैट इज़ प्रोलॉन्ग्ड बीटी टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीटीटी। पीटीटी इज़ प्रोथ्रोम्बिन पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एंड एपीटीटी इज़ एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ओके, सो ये जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है इसमें हम दो चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे जिसमें 12 to 12A इन द प्रेजेंस ऑफ HMW काइनेनोजन हेल्प करते हैं 11A के एक्टिवेशन के लिए, देन 9A के एक्टिवेशन के लिए, देन ये और 8A जो है एक्टिवेटेड फॉर्म, ये 10 को 10A में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक ये इंट्रिंसिक पाथवे है। एंड देन 10A 5A के प्रेजेंस में सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में और देन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। एंड दिस फिब्रिन जो सॉल्युबल फॉर्म है ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द इनसॉल्युबल फॉर्म एंड देन क्लॉट्स बनते हैं। तो ये हमारा इंट्रिंसिक पाथवे और ये हमारा कॉमन पाथवे है। तो इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे को मेजर करते हैं जब हम पीटीटी एनालाइज कर रहे हैं। ओके, सो अगर पीटीटी इंक्रीज़ हो रहा है किसी भी पेशेंट में, इसका मतलब है कि ये जो इंट्रिंसिक पाथवे है उनमें किसी भी तरीके का, या कॉमन पाथवे जो है उनमें किसी भी तरीके का डेफिशिएंसी या प्रॉब्लम है। ओके, साथ ही साथ अगर पीटीटी अकेला इंक्रीज़ हो रहा है और पीटी इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि केवल इंट्रिंसिक पाथवे के जो फैक्टर्स हैं जैसे 12, 11, 9 ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या हो रहे हैं, दिस इज़ गेटिंग इंक्रीज, दिस इज़ गेटिंग डेफिशिएंट। इसमें एक और चीज़ हम ध्यान देंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति का केवल और केवल पीटीटी जो है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम या एपीटीटी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन उसे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि उसका जो 12th फैक्टर है वो डेफिशिएंट है, या फिर जो काइनेनोजन है वो प्रॉपर नहीं होंगे जिस वजह से 12 जो है 12A में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। बाकी जितने भी केसेस हम देखते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स में 11, 9 और 8 उसमें हम देखते हैं कि ब्लीडिंग हो रही होती है। ओके, नाउ इसका जो नॉर्मल टाइमिंग है दैट इज़ 30 to 45 सेकेंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बारे में। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है दैट इन्वॉल्व्स दी एक्सट्रिंसिक पाथवे प्लस द कॉमन पाथवे। ओके, एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमारे पास एक क्लॉटिंग फैक्टर है दैट इज़ क्लॉटिंग फैक्टर 7। क्लॉटिंग फैक्टर 7 जो है दैट इज़ अ विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर, जिसकी वजह अगर विटामिन के डेफिशिएंट है या लिवर में कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर 7 है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उस वजह से जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो इंक्रीज़ हो सकता है। ओके, सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम का जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज़ 10 to 12 सेकेंड्स। नाउ क्योंकि हमने अभी पीटीटी और पीटी दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया तो हम एक बार इसको एक और बार देख लेते हैं। अगर इंट्रिंसिक पाथवे अकेला अगर पीटीटी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब इंट्रिंसिक पाथवे में कोई प्रॉब्लम है। अकेले अगर पीटी टाइम इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे में कोई प्रॉब्लम है। और अगर किसी पेशेंट का पीटीटी वैल्यू या एपीटीटी वैल्यू साथ साथ पीटी वैल्यू दोनों ही इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब जो कॉमन पाथवे है इनमें प्रॉब्लम है। 10th क्लॉटिंग फैक्टर, 5th क्लॉटिंग फैक्टर, 2nd क्लॉटिंग फैक्टर एंड दी 1st क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये था वैल्यूज़ के बारे में और कंडीशंस के बारे में हमने बात किया।
साथ ही साथ अब हम बात करेंगे एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में, जिनकी वजह से पीटी और पीटीटी में फ़र्क आ सकता है। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं हेपारिन के बारे में। अगर हम पेशेंट को हेपारिन दे रहे हैं तो हेपारिन जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स को इनहिबिट करते हैं, तो इसी वजह से इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे, तो इस वजह से अगर हम हेपारिन दे रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट का पीटीटी या फिर एपीटीटी वैल्यू कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें। और अगर हम पेशेंट को वारफरिन दे रहे हैं तो क्योंकि वारफरिन विटामिन के रिडक्टेज इनहिबिटर हैं, इस वजह से विटामिन के हेल्प से या डिपेंडेंट जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका सिंथेसिस नहीं हो पाएगा या कार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाएगा। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम उनका प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो मॉनिटर करते रहें। ओके, सो दीज आर 2 ड्रग्स, और दोनों ही ड्रग्स में हम दोनों अलग अलग मेजरमेंट्स के बारे में देखेंगे। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का ही दूसरा इवैल्यूएशन है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो जो INR है, दैट इज़ द इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट्स वैल्यू ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम divided by the normal mean value of the prothrombin time। ओके, जो नॉर्मली 1:2 के रेशियो में होना चाहिए। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? जब हम पेशेंट को वारफरिन दे रहे हैं या फिर जो विटामिन के रिडक्टेज इनहिबिटर्स दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि प्रोथ्रोम्बिन की जो वैल्यू है वो कैसी है। जब हम लैब टू लैब टेस्ट करते हैं तो हर एक लैब में थोड़ा बहुत रेंज में फ़र्क आता है उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ में, और उसी हिसाब से उनके जो पेशेंट वैल्यूज़ हैं उनमें भी फ़र्क आएंगे। तो अगर हमें करेक्ट जानना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम INR कराएं। INR वैल्यू जितनी भी लैब्स में हम देखें वो सेम होना चाहिए। ओके, क्योंकि जिनकी नॉर्मल वैल्यू डिफरेंट होगी उनके पेशेंट वैल्यूज़ में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो जब हम INR निकालेंगे तो लैब टू लैब सारे ही INR रिपोर्ट्स क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो अगर 2 या 3 लैब में हम करा रहे हैं और INR वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब प्रोथ्रोम्बिन का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो सही है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ब्लीडिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, द मेजरमेंट ऑफ PTT, PT एंड INR। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।